श्री राम को जन जन का राम बना देने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण को आधार मानकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना सरल अवधी भाषा में की थी। अवधी खासकर उत्तर भारत में जनसाधारण की भाषा है, इसलिए सरल अवधी भाषा में होने के कारण रामचरितमानस अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई। हम रामचरितमानस के जरिए ही देश और विदेश के उन स्थलों के बारे में जान पाए जो हमारे प्राचीन ग्रंथ से संबंधित हैं, जैसे नेपाल में माता सीता का जन्म, श्रीलंका में रावण का निवास आदि। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को राम का देश और खुद को राम का वंशज मानते हैं। यहाँ तक कि उन देशों में भी रामायण जैसे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान राम और माता सीता का उल्लेख है। इसका प्रमाण भी है। अब मॉरिशस में बना रामायण सेंटर ही देख लीजिए, या थाईलैंड का रामकियन जो रामायण का ही स्वरूप है, और रामकियन थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। इसी तरह इंडोनेशिया में रामायण को काकविन रामायण कहा जाता है। ऐसे में चलिए उन देशों के बारे में जानते हैं जहां रामायण की कहानी अलग अलग तरह से अपनी छाप छोड़ रही है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का नामकरण रामायण की सुमित्रा के नाम पर हुआ था। इसी तरह जावा, जो कि इंडोनेशिया गणराज्य में द्वीप है, वहां एक नदी का नाम सेरियू है, और उसी क्षेत्र के पास स्थित एक गुफा का नाम किस्केदा अर्थात किष्किंधा है। ऐसे ही कई शहरों के नाम भी रामायण के उद्धृत नामों से संबंधित हैं। इस्लाम बहुल इस देश का प्रतीक चिन्ह गरुड़ निश्चय ही भारतीय संस्कृति से अपने सरोकार को उजागर करता है। मॉरिशस की संसद में सर्वसम्मति से 2001 में एक कानून बनाकर रामायण सेंटर की स्थापना की गई, जो अब रामायण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। यहाँ 5 से 15 साल के बच्चों को हिंदू दर्शन और रामायण के जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ रामायण पर शोध के लिए संदर्भ ग्रंथों की एक विशाल लाइब्रेरी भी है। विश्व में रामायण के जितने संस्करण हैं, वे सब इस संस्थान में उपलब्ध हैं। मॉरिशस के समाज में रामायण की शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं कि इसे वहां के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां का पोपा पर्वत औषधियों के लिए विख्यात है। वहां के निवासियों को यह विश्वास है कि लक्ष्मण के उपचार के लिए पोपा पर्वत के ही एक भाग को हनुमान उखाड़ कर ले गए थे। वे लोग उस पर्वत के मध्यवर्ती खाली स्थान को दिखाकर पर्यटकों को बताते हैं कि पर्वत के उसी भाग को हनुमान उखाड़कर लंका ले गए थे। वापसी यात्रा में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पहाड़ के साथ जमीन पर गिर गए, जिससे एक बहुत बड़ी झील बन गई। इनवोंग नाम से विख्यात यह झील बर्मा के योमेनथिन जिले में है। थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है, जो कि यहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। शुरुआत में थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जिसका नाम अयोध्या के नाम पर ही रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते हैं। इसके अलावा रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया जैसे कई देशों में भी किया जाता है। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा है। थाई वासियों की तरह वहां के लोग भी अपने देश को राम की भूमि मानते हैं। उनकी मान्यता की पुष्टि 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख से होती है, जिसमें आदि कवि वाल्मीकि के मंदिर का उल्लेख है। यह शिलालेख अनूठा है क्योंकि आदि कवि की जन्मभूमि भारत में भी उसके किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष उपलब्ध नहीं है। तो विश्व के कई हिस्सों में रामायण के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन भारत में तुलसीदास के रामचरितमानस ने भारतीय समाज को भगवान श्री राम के रूप में ऐसा दर्पण दिया है जिसके सामने हम बड़ी आसानी से अपने गुण अवगुणों का मूल्यांकन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।